सरकार को आज भी गिरा सकते हैं। इनके जितने ग्रुप बने हुए हैं वो हमारे टच में है। कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पे कोई थ्रेट नहीं है, सरकार पे कोई खतरा नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी में है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 11 दिसंबर को सरकार के 2 साल का जश्न जो है वो बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस जश्न के बीच खलल डालने के लिए हर्ष महाजन का एक बयान ही काफी था। हर्ष महाजन का एक बयान क्या आया कि पूरे प्रदेश में सियासी चर्चा शुरू हो गई कि क्या प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक उठापटक होने वाली है। आइए सबसे पहले आपको सुनाता हूं हर्ष महाजन का वो बयान जिसने पूरे राजनीतिक सियासी गलियारे में चर्चाओं को गरमा दिया है। बीजेपी इज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटीज, चाहे कोर्ट में हो, चाहे बाहर हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में हो, पर इन कंसल्टेशन विद आवर हाई कमांड एंड ऑल्सो आवर स्टेट यूनिट एंड डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, हम कोई भी फैसला करेंगे हिमाचल के लोगों के हित में करेंगे। तो फैसला हम कर सकते हैं, सरकार को आज भी गिरा सकते हैं। इनके जितने ग्रुप बने हुए हैं वो हमारे टच में है। चाहे सिरमौर का ग्रुप हो, चाहे ऊना का ग्रुप हो, चाहे कांगड़ा का ग्रुप हो। और इस वक्त मैं बताऊँ आपको एक चीज़ तो हुई है कि अब हमारे पास पिक एंड चूज भी है, किसको लें किसको ना लें। पर लेकिन ये थे हर्ष महाजन। हर्ष महाजन का कहना है कि वो कभी भी इस सरकार को गिरा सकते हैं। हर्ष महाजन ये वही शख्स हैं जिन्होंने राज्यसभा में एक हारी हुई बाजी पलट दी थी और कांग्रेस को बहुमत होने के बावजूद जो है प्रदेश में राज्यसभा में हार का मुंह देखना पड़ा था। अभिषेक मनु सिंह भी जो है यहां से राज्यसभा चुनाव हार गए थे। हालांकि उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जो है एक याचिका दायर कर हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती दी है। उनका मानना था ये जो पर्ची सिस्टम है ये वैलिड नहीं है और इस मामले में ये चुनाव में कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं बरती है। इसको लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन बात वर्तमान की हर्ष महाजन की। हर्ष महाजन का कहना है कि वर्तमान में कई गुट उनके संपर्क में है, वो चाहे कांगड़ा का हो, वो चाहे ऊना का हो। और उसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी टिप्पणी की है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाना भी है या नहीं हटाना है, ये भी हमें अभी निर्णय लेना है। आइए सुनाता हूं हर्ष महाजन के बयान सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में। क्या हम सरकार को गिराना चाहेंगे क्या सुक्खू जी को रहने देंगे? इसलिए कि सुक्खू जी हमारे लिए एसेट है। वो ऐसा काम कर रहे हैं कि 15-20 साल सरकार कभी कांग्रेस की आएगी नहीं दोबारा। तो इसलिए ये सारे पहलू हैं एंड वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। तो ये तो था हर्ष महाजन का बयान जिसमें उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस पर और कहा है कि हाईकमान और स्थानीय कमेटियों के निर्णय के बाद यदि जरूरी हुआ तो किसी भी समय जो है वो इस सरकार को गिरा सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा शुरू से ही जब से जनता ने उन्हें नकारा है वो मान ही नहीं पा रही है, वो विपक्ष में है। इसलिए वो बार बार साम दाम दंड भेद हर नीति से कहीं ना कहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को कमजोर करने में लगी रहती है। आइए आपको सुनाता हूं क्या कह रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री हर्ष महाजन के इस बयान पर। हर्ष महाजन जी अब हमारे विरोध में जो पार्टी है उसके नेता हैं, तो वो अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं, हम अपनी रणनीतियाँ बनाएंगे। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पे कोई थ्रेट नहीं है, सरकार पे कोई खतरा नहीं है। हमारी सरकार स्टेबल है और उसको मजबूती देने के लिए जो भी कानूनी कदम उठाने पड़ेंगे कानूनी उठाएंगे, जो राजनीतिक उठाने पड़ेंगे राजनीतिक उठाएंगे। जहाँ तक भाजपा का सवाल है वो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं और वो जल्दबाजी में हैं। वो जो है जो जनता का वर्डिक्ट है उसको
प्रदेश में उसको पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो किसी भी ढंग से कोई भी रास्ता मिल जाए तो वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जवाब जो है पूरी तरह राजनीतिक तौर पर दिया जाए। तो जिस तरह आपने सुना, इस मामले में मुकेश अग्निहोत्री का स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है, कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है और वो हर तरह से चाहे कानूनी हो चाहे राजनीतिक हो जवाब देने में सक्षम है और जरूरत पड़ी तो भाजपा को इसका जवाब भी देगी। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के जो मीडिया सलाहकार है नरेश चौहान, आज उन्होंने भी एक बयान जारी करके हर्ष महाजन के इस बयान की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र के विरुद्ध बताया है। आइए सुनाते हैं आपको नरेश चौहान का वो बयान। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सरकार बनाना और गिराना लोकतंत्र में जनता के हाथ में होता है। अगर हम 5 वर्ष के बाद चुनाव करते हैं उसका मतलब है कि जनता तय करेगी कि किसकी सरकार होगी, कैसी सरकार होगी। ये किसी व्यक्ति विशेष को ये अधिकार लोकतंत्र में नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया है। अगर आपने इस तरह से सरकार करानी है तो देश के अंदर इलेक्शन कराने की इतना बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता क्या है? आप एजेंसी से, धनबल से, हर्ष महाजन जी ने पिछले दिनों राज्यसभा के अंदर भी जिस प्रकार का पैसे का आप धनबल का प्रयोग हुआ, ये क्या उपलब्धि है? ये क्या कोई दिशा दिखाता है समाज को? कोई अच्छे ये संस्कार है कि आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आपको हिमाचल के लोगों ने 5 साल पहले जयराम की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया। भाजपा ने पूरी कोशिश की कि हम दोबारा से रिपीट करें, पर जनता ने नहीं माना। लोकतंत्र की सुंदरता यही है। हम यही इनको समझाना चाहते हैं कि आप क्यों गिराना चाहते हैं सरकार। ये काम तो जनता का है, प्रदेश की जनता तय करेगी 3 साल बाद। उन्होंने 5 साल का मौका दिया है, हमको काम करने का मौका दें। आप पिछले दिनों जो अभी बाई इलेक्शंस हुए उसमें फिर से 40 का नंबर हुआ। लोगों ने फिर से इनको आईना दिखाया कि आप धनबल के ज़रिए जो ऑपरेशन लोटस आया था उसको गिरा दिया। आपको ये सीखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में लोग इस तरह की राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो खुद तय करेंगे 5 साल बाद कि किसको सत्ता में आना और किसको विपक्ष में बैठना। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको इस चीज़ों को रोकना चाहिए। ये सरकार गिराने की जो बात करते हैं बार बार मीडिया में जाके, ये हिमाचल के लोगों के टेस्ट की बात नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या है हर्ष महाजन का यह खाली बयान है, ये वाकई भाजपा जो है प्रदेश में एक बार फिर से मिशन लोटस की तैयारी में है। आपको बता दूं कि प्रदेश में भाजपा पहले भी इस प्रयास को कर चुकी है लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी और उपचुनाव में भी 6 सीटों में 4 सीटों पे कांग्रेस ने जीत दर्ज करके एक बार फिर से विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत कर दी थी और 40 विधायकों के साथ आज भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में बनी है। अब देखना है कि हर्ष महाजन किन गुटों की बात कर रहे हैं। क्या हर्ष महाजन को हाईकमान का इशारा मिलता है और क्या इतना आसान है कांग्रेस की इस सरकार को हटाना, क्योंकि सरकार जो है अपने 2 साल का जश्न मनाने का ऐलान कर चुकी है। ये जश्न जो है वो बिलासपुर में आयोजित होगा जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अब देखना है कुल मिलाकर के इस मामले में सियासत कहां जाती है। क्या प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हमें देखने को मिलेगा? इस सब का जवाब भविष्य के गर्भ में है। ऐसी अपडेट के लिए आप लोग देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।